हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो देखो बेटा, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम सारणिक के अनुप्रयोग। सारणिक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बेटा सारणिक के बारे में पढ़ा था, सारणिक का प्रसार करना, सारणिक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। आज के वीडियो में पढ़ेंगे सारणिकों के उपयोग। ठीक है, अनुप्रयोग कि सारणिक का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सारणिक के अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखो बेटा, सारणिक के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला प्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। क्षेत्रफल, तो सबसे पहले बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिक का उपयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सारणिक के उपयोग से या सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तीन बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 आपको दे रखे हैं। ठीक है, दिए गए हैं, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, एक सूत्र आपने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 भी आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने। ठीक है, कब? जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। अब देखो बेटा, इसी फॉर्मूले को हमें सारणिक में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/2 तो बाहर आई है, x1। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y2 1, y3 1। देखो, जब सारणिक दो द्वितीय कोटि का सारणिक बन गया, जब आप इसको खोलोगे या इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? अग्रविकर्ण माइनस पार्श्वविकर्ण, तो अग्रविकर्ण y2 माइनस y3। ठीक है, तो y2 माइनस y3 होगा, तो y2 माइनस y3 को हमने सारणिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, प्लस x2 यहां लिखेंगे बेटा y3 और y1, नीचे 1 आ गया। अब देखो द्वितीय कोटि का सारणिक है, प्रसार करो, क्या हो जाएगा बेटा? अग्रविकर्ण माइनस पार्श्वविकर्ण, तो y3 का इंटू 1 से किया तो y3 माइनस का y1। ठीक है, प्लस x3 यहां भी हो जाएगा y1 y2 1। ठीक है, y1 अग्रविकर्ण माइनस पार्श्वविकर्ण, तो इस सूत्र को मैंने सारणिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो बेटा, 1/2 x1 पहला अवयव है। जब हम तृतीय कोटि का सारणिक सॉल्व करते हैं बेटा, तृतीय कोटि का सारणिक में क्या लिखते हैं? पहले अवयव और फिर उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थात इस प्रकार कोई सारणिक रही होगी जिसमें x1 लिखा, इधर के दो अवयव छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। क्या करते थे हम? x1 के लिए उपसारणिक बनाते थे, तो बचे हुए अवयव कहाँ आएंगे? y2 y3 1 ऐसे लिखते थे। ठीक है बेटा, अब अगले पे x2 कहाँ है? अगला, तो यहां x2 आ जाएगा। ठीक है, और x2 के लिए क्या किया है? y3 y1। ठीक है, अग्रविकर्ण। अब जब x2 को लिखेंगे तो हम प्रसार में क्या करते थे? दूसरे के लिए माइनस करते थे। ठीक है, क्या करते थे? माइनस। तो इनको उल्टा कर दो, तो ये y1 पहले आ जाएगा, एक y3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जब प्रसार करते थे तो द्वितीय अवयव के लिए क्या लिखते थे? माइनस। अब वो द्वितीय अवयव के लिए माइनस कहां से आएगा? इनको हमने चेंज कर दिया। गुणधर्म पढ़े थे, किसी भी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में बदलोगे तो उसका चिन्ह कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसका चिन्ह कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो हम इन्हें इसको बदल दिया, तो y3
अब इसके लिए क्या करते थे, द्वितीय अवयव के लिए इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो यहां पर क्या लिखना आता है, आएगा बेटा y1, क्योंकि हमने चेंज कर दिया, तो ये यहां पर हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y3 और नीचे हो गया 1। इसका मतलब है कि ये पूरा सूत्र एक तरह से सारणिक बन गया। अगर इस सारणिक का प्रसार करोगे तो सेम टू सेम ये लाइन आएगी। ठीक है, हमने क्या किया, इस सूत्र को किस में कन्वर्ट कर दिया, सारणिक के फॉर्मेट में। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया, फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 बिंदु दिए जाएंगे। तो 3 बिंदुओं को कैसे लिखना है, पहला बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3 और नीचे सबके नीचे तीसरी पंक्ति में 1 1 1 लिखना है। ठीक है, और बाहर 1/2। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 सारणिक x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। बस ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 3 बिंदु दिए जाएंगे, इसमें जमा दो और उसका प्रसार कर दो, बस ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब दूसरा इसका जो उपयोग है सारणिक का दूसरा अनुप्रयोग, दूसरे अनुप्रयोग में बेटा 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना होता है। अगर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए तीनों क्या है, संरेख हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो वो संरेख हो जाएंगे, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो वो संरेख नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरा इसका जो अनुप्रयोग होता है वो है संरेखता सिद्ध करने में। संरेखता सिद्ध करने में, ठीक है, संरेखता सिद्ध करने में। अब संरेखता सिद्ध करने में अगर 3 बिंदु दे रखे हैं, दिए गए हैं, और फिर क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, संरेख, और 0 नहीं आता है तो संरेख नहीं है। तो यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, तो संरेखता सिद्ध करने में इसका उपयोग होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 अर्थात 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 बराबर 0। और ये 2 कहां चला गया, 0 में। तो सीधा सीधा हमें सारणिक को इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। अगर सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख हैं, अन्यथा संरेख नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि सारणिक का दूसरा उपयोग क्या है, 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने में इसका करते हैं उपयोग। ठीक, तीसरा उपयोग है सारणिक का किसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने में। ठीक है, यदि, अब देखो तीसरा उपयोग है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने में। इसका तीसरा उपयोग है सरल रेखा ज्ञात करने में। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि आपको 2 बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, अब कहा जाएगा कि 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिए जाएंगे, अब हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 बिंदु तो दे ही रखे हैं, हम यहां लिखेंगे माना बिंदु P x, y। आप एक पॉइंट एज्यूम करेंगे P x, y, माना बिंदु P x, y, इसको A मान लो और इसको B मान लो। ठीक है,
एक्स कॉमा वाई बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है, माना बिंदु P एक्स कॉमा वाई ए बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, ए बी पर स्थित है, तब ठीक है बेटा। अब देखो एक्स वाई, तीन बिंदु चाहिए थे हमें, दो बिंदु ये रहे, तीसरा ये आ गया। तीन बिंदु जब दे रखे हो तो हम सारणिक बना सकते हैं। तो एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक 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 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। सॉल्व करने में वही सेम प्रोसेस, एक्स का उप सारणिक बनाएंगे, y1 y2 एक एक, फिर माइनस x1 इसका उप सारणिक बनाएंगे, y y2 एक एक, फिर प्लस x2 इसका उप सारणिक बनाएंगे, y y1 एक एक। ठीक है, और सॉल्व कर दो और इक्वल टू में 0, क्योंकि इक्वेशन है इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर एक समीकरण बन जाएगा एक्स वाई के रूप में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। करना क्या है, दो बिंदु तो आपको दिए जाएंगे, तीसरा बिंदु आपने मानना है, एज्यूम करना है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहाँ 2 3 4 5 कुछ ना कुछ दिया जाएगा और ये मानना है एक्स कॉमा वाई। जब एक्स कॉमा वाई मानोगे तो हमारे पास 3 बिंदु हो जाएंगे, आप उसको सारणिक में पुट कर दो, एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, नीचे सब में एक एक और इक्वल टू 0। प्रसार कर दो, प्रसार करने पर जो भी इक्वेशन बन के आएगी वही हमारी रेखा का समीकरण होगा। ठीक है बेटा, तो आपके सिलेबस में ये 3 ही उपयोग हैं जो सारणिक के होते हैं। ठीक है, तो सारणिक अनुप्रयोगों में सिर्फ हमें 3 उपयोग ही इसके पढ़ने। अब इस पर आधारित है एक्सरसाइज 4.3। अब क्वेश्चंस करते हैं, देखो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर आपको पहला दे रखा है कि निम्नलिखित शीर्ष बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट दे रखा बेटा, शीर्ष दे रखे हैं आपको, ए मान लो इसे 1 0, बी दे रखा है 6,0 और सी दे रखा है 4,3। ठीक है, 1 0 6 0 4,3। अब ये आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल। अब मान रख दो बेटा 1/2 x1, ये पहला बिंदु x1 y1, तो 1 0, दूसरा 6 0, फिर है 4,3 1 1 1। ठीक है, प्रसार करना है, किसी की पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर दो। तो 1/2 तो बेटा ये रहेगा। अब देखो इसके अनुदिश प्रसार करेंगे, मैंने आपको बताया था जिसमें अधिकतम 0 रहती हैं उसके अनुदिश प्रसार करो, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए। तो 0 0 इसका तो करना ही नहीं पड़ेगा, इस अवयव का उपसारणिक लिखेंगे। 3 का उपसारणिक जब लिखोगे तो क्या करते हैं, उस पंक्ति को छोड़ देते हैं और उस स्तंभ को, तो ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, क्या बच गया 1 6 1 1। ठीक है, अब चिन्ह देखो, चिन्ह कौन सा आएगा इसके लिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ गया, माइनस का चिन्ह। अब सॉल्व कर देंगे, 1/2 -3, अग्र विकर्ण 1, पश्च विकर्ण -6। तो कितना बच गया यहां से, 5 माइनस के और 5 दिया 15, किसके हो गए, प्लस के। तो 15/2 वर्ग इकाई, यह आपका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 बिंदु को जमाना है और तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करना है, बस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 4.1 में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, जहां
बिंदु बदल जाएंगे। बिंदु हो गया, पहला बिंदु दे रखा है आपको 2 7 1 1, फिर है 10 8 10,8, ठीक है। सिर्फ क्या बदलें बेटा, बिंदु, सारा कुछ वही रहेगा। अब बिंदुओं को चेंज कर दो, तो यहां कितना हो जाएगा 2, यहां कितना हो जाएगा 7, यहां हो गया 1, यहां 1, और यहां हो जाएगा 10, और यहां हो जाएगा 8, और नीचे का 1 1 1 तो समय रहेगा, ठीक है बेटा। सिर्फ हमें इसमें मान रखने, तो यहां चेंज कर दो। देखो अब प्रसार करना है 1/2, 2 का उपसारणिक 1 8 1 1, इसके लिए चिन्ह आएगा माइनस का, इसका उपसारणिक 7 8 1 1, फिर 10 के लिए प्लस 10, इसका उपसारणिक 7 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दो, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, 2 अग्रविकर्ण 1 पश्च विकर्ण माइनस का 8, अग्रविकर्ण 7 पश्च विकर्ण माइनस का 8, अग्रविकर्ण 7 पश्च विकर्ण 1, ठीक है। 1/2 कितना बच गया बेटा, यहां पर माइनस का 7 मल्टीपल करेंगे 2 से तो माइनस का 14, यहां हो गया माइनस का 1, इससे किया प्लस का 1, कितने बच गए यहां पर, 7 में से 1 गया 6, 10 से प्लस इंटू किया 60, ठीक है। अब देखो 60 और 1 61, और ये हो गया माइनस का 14, 61 में से 14 गए तो बेटा कितने बच गए, 61 माइनस 14, तो 60 में से एक बार 14 घटा के देखो तो ये हो जाएंगे 46 और 1 47, तो ये बच गए आपके 47 डिवाइड बाई 2 वर्ग इकाई, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 47/2। तीसरा बिंदु दे रखा बेटा इसमें -2 माइनस के 3, ठीक है, फिर है 3 2, अगला पॉइंट है 3,2, तीसरा पॉइंट है -1 -8, -1 -8, ठीक है। सेम अब बिंदु चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 3 2, तो 3 2, यहां हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 8, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन सेम 1 1 1 सब में। अब हमें क्या करना है बेटा, उप सारणिक बनाना है, ठीक है, या प्रसार कह सकते हैं, तृतीय कोटि का प्रसार। तो -2 पहले के लिए प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस, उप सारणिक पहली पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, 2 -8, तो यहां हो जाएगा 2, ये माइनस का 8 1 1, फिर 3 के लिए -3, ठीक है, इसका उप सारणिक बनाएंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति छोड़ दी, क्या बच गया बेटा, -3 माइनस के 8, तो माइनस के 3 माइनस का 8 और नीचे 1 1, ठीक है। अगली बार बेटा इसके लिए लिखेंगे -1 के लिए, तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1, उप सारणिक बनाओ, -3 2 1 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 2, अग्रविकर्ण 2 एकम 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 3, अग्रविकर्ण माइनस के 3, और इसका किया बेटा तो माइनस के, ये माइनस ऑलरेडी है यहां, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 8, इधर बेटा माइनस का 1, अग्रविकर्ण -3, पश्च विकर्ण माइनस के 2, पश्च विकर्ण -2। अब कैलकुलेट कर दो, कितना हो गया, 10 दूनी 20 माइनस के, यहां बच गया बेटा 5 और इससे 3 से मल्टीपल माइनस के 5 या 15, यहां बच जाएंगे बेटा 5, 3 और 2 5 हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5, 15 में से 5 गए, कितने बच गए बेटा, 10, तो 20 और 10 30, तो 30/2, ठीक है। क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम इस पर मापांक लगा देंगे। जब मापांक लगाएंगे
तो ये हो जाएगा बेटा 15 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो दैट्स वाई हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे थे, पहले में 3 बिंदु, दूसरे तीसरे में, तो तीनों के बिंदुओं को चेंज करके हमने क्या निकाल दिया बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। क्या प्रूफ करना है बेटा, मैं संरेख, मैंने आपको बताया था कि अगर संरेख प्रूफ करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए 0, तो इसका मतलब वो क्या है, तीनों बिंदु संरेख हैं, और अगर 0 नहीं आता है तो तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर लिख देंगे बेटा, बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, सॉरी बिंदु ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें मान रख दो 1/2, क्या रखेंगे बेटा, x1 a y1 कितना है b प्लस c, फिर b इसमें दे रखा है c प्लस a, c इसमें दे रखा है a प्लस b, 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। अब चाहो तो आप प्रसार कर दो और चाहो तो गुणधर्म लगा के और छोटा कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट प्रसार कर देते हैं, 1/2 a उपसारणिक, a का उपसारणिक लिखेंगे c प्लस a, नीचे 1 a प्लस b 1, माइनस का b प्लस c, ये आ जाएगा a प्लस b 1, फिर प्लस c, इसके लिए आ जाएगा b प्लस c 1 c प्लस a 1, ठीक है। सॉल्व कर दो, 1/2 a अग्र विकर्ण c प्लस a, पश्च विकर्ण माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, इसके चिन्ह चेंज हो जाएगा, a माइनस b, अग्र विकर्ण b प्लस c, माइनस का a माइनस का b, प्लस c, अग्र विकर्ण b प्लस c, माइनस का c और माइनस का a, 1/2। यहां देखो बेटा, ये a से a कट गया, इंटू किया AC माइनस, इसके साथ करेंगे AB, इधर बेटा ये से ये कट गया C से, इसका इंटू किया माइनस का BC, इसका इससे करेंगे प्लस BA या AB, इधर बेटा C से C कट गया, B का इससे किया BC, इसका इससे करेंगे माइनस CA, ठीक है। अब देखो AC या CA दोनों एक ही चीजें, तो AC से ये CA कट गया, AB इधर BA ये इससे कट गया माइनस प्लस, BC से ये BC कट गया, क्या बच गया बेटा, ओवरऑल 0, ठीक है। अतः बिंदु ABC संरेख हैं, यही हमें प्रूफ करना था। क्या किया बेटा, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका मतलब है बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बेटा आपको, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। इसका मतलब क्षेत्रफल आपको पहले से दे रखे हैं, क्षेत्रफल पहले से दे रखा है और बिंदु दे दिए हैं, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान, एक अज्ञात इसमें राशि है k का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है, 4 वर्ग इकाई, तो 4, ठीक है, और इक्वल टू
अब यहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो क्षेत्रफल दे रखा है ये 4 वर्ग का ही है, ठीक है। अब यहां प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। क्यों? क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में बेटा हमारा क्षेत्रफल जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कर रहे थे उसमें एक हमारा क्या आया था, नेगेटिव वैल्यू आई थी, -30/2 किया था तो कितना आया था, -15, परंतु हमने इसको क्या लिख दिया था, प्लस का। इस टाइप से जब सारणिक को सॉल्व करते हैं तो माइनस की वैल्यू भी तो आ सकती है, माइनस की आएगी, वो अलग बात है कि हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, परंतु वैल्यू तो नेगेटिव आती है। तो सेम उसी प्रकार से 4 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। जब माइनस का होगा तो हम उसको प्लस का मान लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता, परंतु वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है। हमें k का मान ज्ञात करना है और k का मान प्लस और माइनस दोनों से निकाला जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्षेत्रफल है ±4 और इधर 1/2 मान रख दो, k 0 4 0 0 2 1 1 1। अब प्रसार कर देंगे तो 2 का वज्र गुणा कर दो, +-8 इधर बच गया। अब किसके अनुदिश प्रसार करना है, जिसमें अधिकतम 0 हो, 0 0, तो इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो 2 का उपसारणिक हो गया k 4 1 1। चिन्ह कौन सा आएगा, नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए 2 के लिए चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। तो +-8 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 -2, अग्रविकर्ण हो गया k -4, ठीक है। 2 अब नेगेटिव पॉजिटिव लेने पर यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेने पर 8, इधर हो जाएगा -2 k -4, तो ये हो गया 2 से ये कट गया 4 बार, तो 4 इक्वल टू माइनस का अंदर इंटू किया, माइनस का k प्लस का 4 से 4, हाँ ये हो जाएगा -k और ये हो गया आपका प्लस का 4, तो 4 से 4 कट गया तो k इक्वल टू 0। नेगेटिव लेने पर ये आ जाएगा -8 इक्वल टू -2 k -4, ठीक है। 2 से काट दो, ये 4 बार कट गया तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा k -4, k 4 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 8, ये 2 वैल्यू आ जाएंगे, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। समझ में आ गया कि जो आपको क्षेत्रफल दे रखा है उसको आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करके चलना है, क्योंकि हमें अज्ञात राशि निकाल रहे हैं। जब k की जगह पर 0 रखोगे आप, प्रसार करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा, परंतु वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। हम बाद में उसको क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, मापांक लगा के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इस वजह से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, किसकी वजह से, बिंदुओं की वजह से, तो वो पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सेकंड इसी का दे रखा है बेटा, इसी में चेंज कर देते हैं। यहाँ आपको पॉइंट दे रखे हैं -2, 0, -2, 0, 0,4, उल्टा कर दिया है 0,4 और यहाँ कर दिए हैं बिंदु 0,k, 0,k। अब बिंदु को रख दो, देखो बेटा सेम सारा कुछ वही रहेगा, वर्ग का ही 4 ही रहेगा ये। अब बिंदु चेंज हो जाएंगे बस, -2 ये 0 हो गया, 0 और यहाँ 4 हो गया, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा k, ठीक है। बस 2 का क्रॉस मल्टीपल किया 8। अब -2 के लिए उपसारणिक बनाएंगे, क्योंकि 0 किस में ज्यादा है, पहली पंक्ति में, तो -2 का उपसारणिक बनाया 4k 1, बाकी 2 0 के लिए तो बनेगा ही नहीं, तो ये आ गया। चिन्ह पहले के लिए क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब सॉल्व कर देंगे बेटा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। यहाँ -2 है, अग्रविकर्ण किया 4 और ये हो जाएगा माइनस का k, ठीक है। पॉजिटिव लेने पर 8 -2, इसको चेंज कर दो तो 4 -k, ये 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का k। 4 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा k की वैल्यू इक्वल टू 8,
ठीक है। के इक्वल टू कितना हो गया 8। ऐसी नेगेटिव लेने पर यहाँ तो ये कट गया, 4 बच गया, इधर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो -4 माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का के, और ये माइनस का है, ये इससे कट गया तो के इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन था बट वैल्यू चेंज हो गई, तो 8,0। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे का फर्स्ट है। आपको कहा गया कि सारणिक का प्रयोग कर बिंदु 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सारणिक का अनुप्रयोग में है कि जब दो बिंदु दे रखे हों तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा बेटा, माना बिंदु P x, y, ठीक है, बिंदु 1, 2 व 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, ठीक है। बिंदु P, ठीक है, x, y, दो बिंदु दे रखे हैं जो उनको मिलाने वाली रेखा पर क्या है, स्थित है, ये हमने मान लिया। तो अब हमारे पास कितने बिंदु हो गए, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तब अब यहां पर लिख देंगे बेटा x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 बिंदु दे रखे हैं, सारणिक बना लिया। अब मान रख दो इसमें x, y, 1, 2, 3, 6, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। प्रसार कर देंगे बेटा किसके अनुदिश, पहली पंक्ति के अनुदिश। तो x उपसारणिक लिखा 2, 6, 1, 1 -1, इसका उपसारणिक लिखेंगे y 6, 1, 1 प्लस 3, इसका उपसारणिक लिखा y 2, 1, 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तृतीय कोटि का क्या बन गया, सारणिक बन गया। हमें क्या करना है, सीधा प्रसार करना है। तो x अग्रविकर्ण 2, पश्च विकर्ण -6, -1 अग्रविकर्ण y -6 प्लस 3 अग्रविकर्ण y और पश्च विकर्ण हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से बेटा कितना बच गया, 2 -6 है तो -4 x, यहां से बच गया बेटा -y और ये +6, यहां हो गया 3y -6 इक्वल टू 0। तो ये तो इससे कट गया। अब यहाँ कितना बच गया, -4x और ये हो जाएगा +2y इक्वल टू 0। ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। दो बिंदु आपको दे रखे थे, तीसरा बिंदु हमने एज्यूम कर लिया x, y, ठीक है, जो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो ओवरऑल हमारे पास 3 बिंदु हो गए, 3 बिंदुओं को सारणिक में रख दिया। रखने पर ये हमारा बन गया तृतीय कोटि का सारणिक। और R1 के अनुदिश प्रसार कर दो, x, y के रूप में एक इक्वेशन प्राप्त होगी जो हमारा अभीष्ट समीकरण होगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी में है, सॉरी इसी का सेकंड है, सिर्फ बिंदु चेंज करने। बिंदु हो जाएंगे 3, 1, 9, 3, तो बिंदु हो गए 3, 1, 9, 3, ये बिंदु हो गए, ठीक है। तो सारा कुछ सेम रहेगा बेटा। यहां बिंदु चेंज कर देता हूं, 3, 1 और ये हो गया 9, 3, ठीक है। x यहां पर चेंज कर दिए 3, 1, 9, 3, बाकी सब कुछ वही रहेगा। प्रसार भी हम R1 के अनुदिश करेंगे। तो जब x के लिए किया तो ये उपसारणिक बन गया 1, 3 और 1, 1 तो है ये, माइनस यहाँ 3 हो जाएगा y और यहाँ हो गया 3, 1, 1, फिर +9 के लिए y 1 ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे। अग्रविकर्ण 1, पश्च विकर्ण 3, -3 अग्रविकर्ण 1, सॉरी y, पश्च विकर्ण हो जाएगा बेटा -3 प्लस के 9 अग्रविकर्ण y माइनस पश्च विकर्ण 1। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, देखो
कितना बच गया यहाँ से बेटा, माइनस का 2x, यहाँ माइनस 3y और ये प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाए बेटा प्लस के 9y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो 9 से तो 9 काट दो, कितना बच गया, माइनस के 2x, ये हो जाएगा प्लस का 6y इक्वल टू 0। 2 का और भाग दे दो माइनस 2 का, तो ये 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आ गया, रेखा का समीकरण। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। पहले में वो बता दिया, इसका आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, शीर्ष दिए गए हैं 2 माइनस 6 5,4 k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दे रखा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम उसी टाइप का है, k अज्ञात राशि है, k ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 35। तो 35 बेटा क्या करना है, प्लस का भी लेना है और माइनस का भी लेना है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों को लेंगे और एक तरफ सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखा था इक्वल टू सूत्र लगा दिया, तो क्षेत्रफल के नीचे तो आ जाएगा प्लस माइनस 35 और उधर हम बिंदुओं को लिख देंगे और सॉल्व करने पर k का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बेटा अभी हमने 2 किए थे, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है, 35 को क्या करना है, प्लस माइनस लेना है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 4.3 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सारणिक के अनुप्रयोगों के बारे में, यानी कि सारणिक का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं। तो इस पर आधारित सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उपसारणिक और सैखंड पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए नमस्कार।